नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीडीएस प्रोडक्शन में और हम बात करने जा रहे हैं कि कुमकुम भाग्य में आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों कुमकुम भाग्य में अब आरवी को नहीं मिलेगी बेल। जी हाँ, जो वकील आरवी की फैमिली ने उसके लिए किया था, वो आरवी के लिए बेल लेना तो गया था, लेकिन उसको वहाँ पर बेल नहीं मिलती है क्योंकि इस तरह के जो केस होते हैं उसमें बेल होना मुश्किल होता है और यही वजह रही है जिस वजह से शायद आरवी को अभी बेल नहीं मिली है। और वहाँ पर उससे मिलने जाती है पूर्वी। जब पूर्वी जेल में मिलने उससे वहाँ पर पहुँचती है, तो आरवी उस पे बहुत नाराज़ होता है और बहुत कुछ उसे कहता है उल्टा-सीधा, जबकि उसे कुछ मालूम नहीं होता है कि उसके साथ क्या घटा, वो क्यों यहाँ पे नहीं थी। लेकिन वो उससे बहुत नाराज़ होता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है और जब वो वहाँ से उसे जाने के लिए कह देता है, उसके बाद जब पूरी वहाँ से चली जाती है, तो उसके बाद वहाँ पर एक इंस्पेक्टर होता है, पुलिस वाला होता है, वो उससे कहता है कि तुम हद करते हो यार, कैसे आदमी हो? तुमने उससे ये भी नहीं पूछा कि तुम यहाँ पे लेट क्यों आई? क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हें पता भी है उसका एक्सीडेंट हुआ था। जब उसे आरवी को ये पता लगता है कि पूर्वी का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो पीछे से आवाज़ मारता है कि पूर्वी इधर आओ, पूर्वी इधर आओ। और उसके बाद पूर्वी वहाँ पे अब आएगी वापस, नहीं आएगी, अभी ये दिखाया नहीं है, लेकिन अभी देखना बाकी है कि क्या होता है वहाँ पर। लेकिन उसके बाद सीधा सीन चलता है घर का और घर पे सीन चल रहा होता है और वहाँ पर बेल वाला सीन यही वाला चल रहा होता है कि उसकी बेल मिली कि नहीं मिली। और वो साफ़ हो जाती है बात कि बेल नहीं मिली है उसे। वो कहता है कि फिर उसको कहते हैं वकील को कि कुछ कीजिए, किस तरह से बेल लेनी है, ये आपको ही देखना है। अब किस तरह से आपको उसको बेल दिलवानी है और हर हर हाल में उसे बेल दिलवानी है क्योंकि वो निर्दोष है। और वहाँ पर पूर्वी के खिलाफ बहुत बड़ी चाल चलती है ये मुनीशा की माँ। वहाँ पर इस तरह से दिखाती है जैसे कि ये सब कुछ जो कुछ आरवी के साथ हुआ, इसका कारण पूर्वी है, जबकि ये बहुत ही गलत बात है। वहाँ पर वो इस तरह से बोलती है कि उस दिन ज़रूर इसकी उसके साथ लड़ाई हुई होगी पूर्वी के साथ आरवी के, इसकी वजह से उसने ज़्यादा दारू पी, ज़्यादा शराब पी और ज़्यादा शराब पीने की वजह से ये सारा जो कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ पूर्वी की वजह से हो रहा है। इस तरह से इंडिकेट किया जा रहा है, जबकि इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। आप सब दोस्तों वो वहाँ इस तरह से बताने की कोशिश करती है कि अगर पूर्वी की लड़ाई आरवी से ना हुई होती, ना तो पूर्वी से उसकी लड़ा आरवी से उसकी लड़ाई होती पूर्वी की, और ना वो इतनी शराब पीता, ना उसके खिलाफ इस तरह से नेत्रा कोई एक्शन ले पाती। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ, इस तरह से सारा आरोप उसके ऊपर डाल दिया। और वहाँ पे दुःख की बात तो ये है कि हरलीन और हरलीन की जो सासू है, सासू माँ है, जो दादू-दादी हैं, उसमें दादू तो नहीं लेकिन दादी इस तरह से रिएक्ट करती है जैसे कि सचमुच ये तो बहुत गलत है, पूर्वी बहुत गलत है। हरलीन भी इस तरह से वो रिएक्ट कर रही है वहाँ पर। तो पूरी फैमिली बिल्कुल फिर से नेगेटिव शेड में आ गई है और सारा जो पॉजिटिव शेड डाल दी है वो सब कुछ फिर से मनीषा 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 पॉजिटिव उसमें आ रही है, सबकी उसमें सिर्फ मनीषा मनीषा घूम रही है। तो कहीं न कहीं अभी तक जितना मनीषा अपनी चाल में कामयाब रही है, लेकिन जीत सच्चाई की होगी। धीरे-धीरे सारी चीज़ें, हर चीज़ सामने निकल कर आएगी और उस जिस दिन सामने निकल के आएगी, उस दिन इस मनीषा का पर्दाफ़ाश होगा और पूरे इस मनीषा का सत्यानाश होगा। चलो दोस्तों, देखते हैं आगे इसमें क्या होगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसी तरह से आपको देते रहेंगे कुमकुम भाग्य की अगली अपडेट भी। तब तक के लिए बाय। कीप शेयरिंग, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय बाय।